इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभी न्यूज के 12 दिसंबर शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार 13 दिसंबर सुबह 3:53 तक मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसी दिन 2001 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतीय सांसद पर आतंकियों ने सुबह 11:20 पर हमला किया था, जिसमें सभी आतंकवादियों सहित 15 लोग मारे गए थे। 13 दिसंबर 1903 को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के आरंभकर्ता इलाचंद जोशी का जन्म हुआ था। 1986 में इसी दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं भारत देश की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान, कुछ मुआवजी और वामपंथियों के हाथ में चले गया है किसान आंदोलन, चला रहे हैं अपना एजेंडा। योगी सरकार के बुलडोजर का खौफ, बाहुबली एमएलए विजय मिश्रा ने खुद गिरवाया करोड़ों का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश ने बढ़ाया ठंड का मिजाज और गिरेगा तापमान। पीएम मोदी ने FICCI की 93वीं वार्षिक आम बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने किया साफ, नीति और नियत से सरकार किसानों के साथ। कृषि में निजी निवेश जरूरी, किसानों के पास मंडियों के साथ साथ बाहर भी अपनी फसल बेचने का विकल्प। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने कहा, अब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होगा एक एंट्रेंस एग्जाम, नए साल में होंगे शिक्षा में बड़े बदलाव। नड्डा मामले में बंगाल पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 3 FIR 7 गिरफ्तार। हैदराबाद की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। मध्य प्रदेश कोविड अस्पताल में बिजली गुल, बैकअप भी फेल। हाई फ्लो सपोर्ट पर चल रहे पार्षद की मौत। पत्नी ने थानेदार को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा, मीटिंग की बात कहकर प्रेमिका के साथ मना रहा था रंगरलिया। तो आपने देखी भारत देश की प्रमुख सुर्खियां। अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। बड़नगर के गांव सारोला में शनिवार सुबह गंभीर हादसा होते होते बच गया। यहां 15 लोगों को ले जा रही नाव अचानक से पलट गई, जिन्हें ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सारोला गांव की करीब 30% आबादी चामला नदी के दूसरी तरफ रहती है, जो कि आए दिन ये मौत का खेल खेलती है। नदी को पार करने के लिए ग्रामीणों ने जुगाड़ की नाव बना रखी है। लोहे के ड्रमों को जोड़कर बनाई ये नाव पहले भी कई बार पलट चुकी है और ग्रामीणों को शासन की लापरवाही का शिकार होना पड़ा है। शनिवार को शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक परिवार के 15 सदस्य इस जुगाड़ की नाव पर सवार हुए। इनमें महिला, पुरुष और ज्यादातर बच्चे थे। नाव में लगी रस्सी खींचने से इसका संतुलन बिगड़ा और ये पलट गई। अच्छी बात तो ये रही कि नाव किनारे के नजदीक ही पलटी थी, जिससे ग्रामीण उन्हें बचाने में सफल रहे। यदि ये नाव किनारे से थोड़ी दूर पर पलटी होती तो इनको बचा पाना मुश्किल होता। ग्रामीणों के रेस्क्यू का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने किस प्रकार जान पर खेलकर डूबने वालों को बचाया, ये साफ दिख रहा है। एक बार आप भी इस वीडियो को जरूर देखें। एकदम बच्चे बालुड़ा शंकर बा लाओ रे। ये दिलीप करना पड़ेगा भाई ना। वीडियो को देखकर दुर्घटना की गंभीरता के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस हादसे में किसी की जान चली जाती तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता, क्योंकि ग्रामीणों की ये समस्या आज की नहीं बल्कि कई दशकों से यहाँ के ग्रामीण इन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं। बारिश के दौरान तो ग्रामीणों की कनेक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। बावजूद ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा इस ओर ध्यान दे रहा है। शायद शासन को यहाँ पर ब्रिज निर्माण के लिए किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। 1 रुपए किलो में अनाज व विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वालों की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वार्ड क्रमांक 49 में रहने वाले BPL कार्डधारी परिवारों में से 263 फर्जी पाए गए हैं। केवल 30 परिवार ही पात्र मिले हैं। यहाँ रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के कंपाउंडर और सेवानिवृत्त शासकीय पेंशनधारी भी BPL सूची में दर्ज मिले हैं। इन सरकारी गरीबों के अलावा साड़ी की दुकान संचालक, 2-3 मंजिला भवन स्वामी व महंगे वाहनों के मालिक भी गरीब बने हुए हैं। गौरतलब है कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा शहर के BPL कार्डधारियों का भौतिक सत्यापन सर्वे करवाया जा रहा है। इसकी शुरुआत शहर के 54 में से वार्ड क्रमांक 49 से की गई है। सर्वे के लिए SDM राकेश मोहन त्रिपाठी ने 20 टीमें गठित की थी। इस वार्ड के 310 BPL कार्डधारियों में से 293 परिवारों की सर्वे रिपोर्ट टीमों ने सौंप दी है, जिनमें केवल 30 ही परिवार पात्र पाए गए हैं।
साथ ही रिपोर्ट में ये भी साफ हुआ है कि सूची में पंचमपुरा निवासी स्वास्थ्य विभाग के कंपाउंडर सीताराम और वेदनगर नानाखेड़ा निवासी सोनू पिता अशोक सिंह कुशवाहा का भी नाम शामिल है। अशोक सिंह शासकीय कर्मचारी थे और अब पेंशनधारी हैं। इस परिवार की साड़ी की दुकान भी है। यही नहीं, इससे पहले भी सर्वे में पंचमपुरा निवासी पुलिसकर्मी के पिता, यहीं के रहने वाले सिविल कोर्ट के क्लर्क, मुनीनगर निवासी पुलिस विभाग के कर्मचारी की पत्नी के नाम भी बीपीएल सूची में पाए जा चुके हैं। बहरहाल एक बात तो स्पष्ट है कि उक्त अपात्र लोगों की वजह से पात्र व वास्तविक लोग बीपीएल का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। प्रशासनिक अमला इन सरकारी गरीबों से रिकवरी के साथ साथ कार्यवाही की भी तैयारी कर रहा है। शनिवार को कोर्ट परिसर में लोक अदालत आयोजित की गई, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर देर शाम तक चली। इस दौरान 500 से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। इनमें बैंक वसूली, चेक बाउंस, मारपीट, दुर्घटना और पारिवारिक मामलों का निराकरण भी किया गया। नानाखेड़ा के रहने वाले सुनील पवार और उनकी पत्नी बीते 5 साल से अलग अलग रह रहे थे। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है, जो लोक अदालत की समझाइश के बाद एक साथ रहने को राजी हुए और हंसी खुशी घर गए। ऐसे ही सुनील और पूजा को भी कोर्ट ने एक किया। पूजा ने सुनील पर भरण पोषण का केस लगा रखा था, जिसे कोर्ट ने खत्म कर दिया है। बारात में नाचते नाचते शराब के नशे में युवक भट्टी में गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। झाड़ला का रहने वाला 30 साल का शिवराम लाल आलोट दोस्त की बारात में गया हुआ था। इसी दौरान वह बाने में नाचते नाचते रसोई बनने वाली जगह पर पहुंच गया और असंतुलित होकर भट्टी में जा गिरा। दुर्घटना के बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे गंभीर हालत होने पर रेफर कर दिया गया है। युवक 60% तक जल गया है। युवक शादीशुदा है और किसान है। झाड़ला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी, जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। शनिवार को सिटी प्रेस क्लब के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से शैलेंद्र कुलमी को अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही आनंद निगम को उपाध्यक्ष, जयसिंह बेस को उपाध्यक्ष, कमल चौहान को सह सचिव, सचिन कासलीवाल को कोषाध्यक्ष और सुनील मगरिया को सह सचिव के लिए निर्वाचित किया गया। इसके साथ ही सुदीप मेहता, अनिल तिवारी, संजय माथुर, असलम खान, दीपक बैलानी, राजेश कुलमी, पल्लवी शर्मा को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए। फ्रीगंज स्थित सिटी प्रेस क्लब के कार्यालय पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सिटी प्रेस क्लब के सदस्य मौजूद रहे। टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी ने बीती रात शराब के साथ सल्फास खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। वह वेतन कटौती को लेकर आहत था। निजातपुरा में रहने वाले 35 वर्षीय रोहित दुबे ने शराब के साथ सल्फास गटक लिया। उसे पत्नी विनीता व अन्य परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। विनीता ने बताया कि रोहित दुबे इंदौर की एक टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। कंपनी द्वारा 20,000 रुपए वेतन दिया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कंपनी द्वारा वर्तमान में मात्र 6,000 रुपए वेतन दिया जा रहा था, जिस कारण से आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई और आर्थिक तंगी के चलते घर में रोजाना विवाद होता रहता था। इसी के चलते रोहित ने शराब के साथ सल्फास गटक लिया। दुष्कर्म के बाद किशोरी को जहर खिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। झाड़ला के समीप अर्निया डैम के पास रहने वाली 17 साल की किशोरी के साथ गांव में ही रहने वाले भरत नामक युवक ने अकेला पाकर दुष्कर्म किया और फिर उसे जहर खिला दिया। गंभीर हालत में किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के वक्त किशोरी के परिजन मजदूरी करने गए हुए थे। इसी बात का फायदा भरत ने उठाया। मामले में झाड़ला थाना पुलिस ने भरत के खिलाफ पास्को सहित अन्य मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है। ऐसा बहुत ही कम देखने में आता है कि कुत्तों ने सूझबूझ रखने वाले बंदर पर हमला कर दिया हो, लेकिन ऐसा हुआ है। नरसिंह घाट पर 10 से 12 कुत्तों के झुंड ने बंदर पर हमला कर दिया, जिसे वहां मौजूद होमगार्ड सैनिक जगदीश कारपेंटर ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। बता दें कि नरसिंह घाट पर बंदर बहुतायात में है। यहाँ रोजाना सैकड़ों शहरवासी बंदरों को अन्न सामग्री खिलाने के लिए आते हैं। घाट पर बंदरों के रहने से अलग ही प्राकृतिक नजारा देखने को मिलता है।
शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। पिछले 24 घंटे में जिले में औसतन 9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अचानक गिरे मावठे से दिन के तापमान में 13 डिग्री से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। नगर निगम आज से शहर के सभी रेन बसेरों में अलाव जलवाएगी। एकाएक बड़ी ठंड को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। शहर के 4 और नागदा के 2 संजीवनी क्लिनिक बगैर चिकित्सक के संचालित किए जा रहे हैं। बार बार वॉक इन इंटरव्यू की निविदा निकालने के बावजूद यहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच रहे हैं। मक्सी रोड स्थित PTS में 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। बंगाल में भाजपा के काफिले पर हमले के विरोध में खासरोद, बड़नागर, इंगोरिया सहित अन्य स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला जलाया। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।